हेलो हाय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में इस बार क्या सिलेबस कम किया गया है। जो 2023 और 24 में जो हमें नहीं पढ़ना है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं। इसमें हमें दो एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 जिसमें जो टॉपिक है हमारा वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि a=b³ प्लस में r जो होता है वो हमें नहीं पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमें नहीं करने हैं। सेकंड एक्सरसाइज है 1.4 परमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार। जो परमेय संख्या होती हैं, जो बट्टे के रूप में लिखी जा सकती है, उन संख्याओं को हम डिवाइड करके उनके दशमलव प्रसार चेक करते हैं कि वो शांत है या अशांत। उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना। ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। सेकंड है आपका बहुपद, जिसे हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, जिसमें हमारी एक्सरसाइज है 2.3 बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। जो विभाजन एल्गोरिथम होती है, हम किसी एक gx से px में डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम बहुपद की शून्य निकालते हैं। जो एल्गोरिथम होती है, इस एल्गोरिथम को नहीं पढ़ना है क्योंकि इस बार ये सिलेबस में नहीं है। और थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमें केवल और केवल एक विधि नहीं पढ़नी है, जो कि है वृज्ज गुणन विधि। एक्सरसाइज नंबर 3.5 में है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इस विधि से क्वेश्चन ना करें। और आपको दो विधियां और सिखाई जाएंगी, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। उससे आपको क्वेश्चनों को करना है। केवल और केवल वृज्ज गुणन विधि का यूज नहीं करना है। आप इस एक्सरसाइज को भी कर सकते हो, लेकिन इस विधि का प्रयोग नहीं करें क्योंकि इस बार ये सिलेबस में नहीं है। फोर्थ चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। आपको सभी विधियां करनी है। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। इस विधि को नहीं करना है। बाकी जो भी विधि होती है आपकी द्विघाती सूत्र वाली, गुणनखंड करना, उससे आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, लेकिन आपको पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से इसको नहीं करना है क्योंकि इस बार ये सिलेबस में नहीं है। 5 नंबर चैप्टर में देखते हैं समांतर श्रेणी, जिसे हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और इसको हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। इसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन कम नहीं किया गया है। हमें समांतर श्रेणी पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। 6 नंबर चैप्टर है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमें दो एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। एक्सरसाइज नंबर 6.4 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके हमें क्षेत्रफल निकालना होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना होता है। उनको नहीं पढ़ना है। उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.4 पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। ये आपको नहीं पढ़ना है। अगली एक्सरसाइज है 6.5 पाइथागोरस प्रमेय। इसी चैप्टर में एक प्रमेय है 6.5 एक्सरसाइज में, पाइथागोरस प्रमेय। इसको भी नहीं पढ़ना है क्योंकि इस बार ये भी सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 7 में क्या है। चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें एक एक्सरसाइज है आपकी 7.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल। बाकी हमें सब कुछ करना है, दूरी सूत्र निकालना है, विभाजन निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है क्योंकि इस बार इस सिलेबस में नहीं है। बात करें चैप्टर नंबर 8 की, तो चैप्टर नंबर 8 में क्या है। चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इसमें एक एक्सरसाइज आपका 8.3 पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। हमें सब कुछ पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं, लेकिन हमें ये एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है 8.3 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। बाकी सभी हमें क्वेश्चंस करने हैं, केवल और केवल ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग। ये हमें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर से कुछ भी नहीं निकाला गया है और यह चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है। अगर इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना है तो चैप्टर नंबर 8 को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, वृत्त, सर्कल पूरा पढ़ना है। इसमें भी कुछ भी कम नहीं किया गया है। इसमें भी एक भी टॉपिक कम नहीं, इसको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। रचनाओं में कुछ नहीं पढ़ना क्योंकि इस चैप्टर में ये अब की बार सिलेबस से बिल्कुल ही बाहर है। ये पहले इसमें से 6 से 7 नंबर का आता था लगभग, लेकिन अब की बार ये बिल्कुल ही कम कर दिया गया। इस बार कुछ भी नहीं आने वाला इस चैप्टर से, ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 11 बिल्कुल भी नहीं है आपके सिलेबस में। चैप्टर नंबर 12 की बात करें, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें दो एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है आपको। एक्सरसाइज नंबर 12.1 वृत्तों का परिमाप और क्षेत्रफल। ये भी एक्सरसाइज नहीं पढ़नी क्योंकि इस बार ये भी सिलेबस में नहीं है। और आपकी जो एक्सरसाइज है दूसरी 12.3 समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। इसको भी नहीं पढ़ना है। जो समतल आकृतियां होती हैं
उनका हमें संयोजन का क्षेत्रफल भी नहीं पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हमें एक भी नहीं करना है इस बार, क्योंकि सिलेबस में नहीं आएंगे। चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम बात करें कि 13.3 एक्सरसाइज एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, किसी एक ठोस आकृति का दूसरे आकार में रूपांतरण करते हैं। जैसे कि किसी क्यूब को पिघलाकर हमने गोला बनाना है, या किसी क्यूब को पिघलाकर हमें स्क्वायर बनाना है, वो ऐसी आकृति वाले रिलेटेड जो क्वेश्चन हुए इससे एक्सरसाइज नंबर 13.3 में, ये हमें बिल्कुल नहीं करने। और मेरे अकॉर्डिंग यह एक्सरसाइज ही इस चैप्टर में टफ थी, जो कि इस बार निकाल दी गई है, बहुत ही आसान कर दिया गया चैप्टर। बात करें एक्सरसाइज नंबर 13.4 की, शंकु का छिन्नक। किसी भी शंकु को यानी कि ऊपर से काट दिया जाए और उसका हमें क्या निकालना है, छिन्नक, ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि हमें नहीं पढ़ना है इस बार, क्योंकि यह सिलेबस में नहीं है। बात करें चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी, संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। संचयी बारंबारता की लास्ट एक्सरसाइज है 14.4। इसमें क्या होता है कि हमें बारंबारता निकालने के बाद उसका एक ग्राफ निरूपण करना होता था, वो इस बार नहीं है। लास्ट एक्सरसाइज है, इसको नहीं पढ़ना है, वैसे भी आसान थी और निकाल दी गई है, तो कोई बात ही नहीं, हमें पढ़ना ही नहीं है। बात करें चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जो कि हमें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। पिछली बार यह सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार पढ़ना है। ये था आपका 2023 और 24 का बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस, जो कि हमें नहीं पढ़ना। चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो सकता है ये, चाहे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सभी में ही यह है, और ज्यादातर सभी में सिमिलर है। किसी में एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं, अन्यथा सभी में इतना ही सिलेबस कम किया गया है। और हमें इस सिलेबस को बखूबी सही तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इस बार सिलेबस में यह कंप्लीटली बाहर है ये वाला, और जिससे जो आने वाली है वो एक्सरसाइजों को हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 का वीडियो जल्द ही आने वाला है, और हमारी जो एक्सरसाइज निकल गई है वो हम नहीं पढ़ेंगे इस बार, क्योंकि हमारा जो आने वाला है सिलेबस में जो भी चीजें आने वाली हैं उस पर बहुत मेहनत करेंगे और आगे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारा कुछ अच्छा रिजल्ट दे पाए। तो चैप्टर नंबर 1 का वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा। आप सभी लोग वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।